Everyone, this is Stanman and our topic of discussion is today बायोकेम 301। और इसका जो फाइनल का पेपर उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी, और जो चीज़ें आपको नहीं आती या समझ नहीं आ रही उनके ऊपर जो है वो हम थोड़ी सी जो है वो लेक्चर डिलीवर कर लेंगे। तो ये जो चीज़ें स्टार्ट में हमने की थी, ऑलरेडी वी हैव डिलीवर्ड दैट इन द प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा हुआ था अराउंड अबाउट मिड के करीब। तो उसमें ये चीज़ें सारी हमने कवर कर ली थी, ठीक है। ये स्कोप और ये डिफरेंट जो जो भी चीजें, अच्छा इसके मैंने आपको नोट्स दिए थे। बट आई स्टिल रिकमेंड यू कि आप उन नोट्स को सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही थी स्लाइड से, एक फ्लो नहीं होता स्लाइड में, उसके लिए कर सकते हैं। आपको स्लाइड्स करनी पड़ेंगी क्योंकि वो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, उनमें बहुत सारी चीजें मिस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से किया था, वो एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू दिया हुआ था कि चीजें जो है वो थोड़ी सी फ्लो में नजर आ जाए। तो अगर आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको एक फ्लो समझ आ जाएगा। फ्लो समझ आ जाए फिर आप स्लाइड्स में आओ, फिर स्लाइड्स जब याद करोगे देन यू विल बी एबल कि आप जो है वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सको, ठीक है। अदरवाइज हमारा, मैंने इनके ऊपर जो है वो आपको समझा दी हैं चीजें, वैसे भी हमारा हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। ये अगर चीजें, ये सारा कुछ हम कर चुके हुए हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसके अलावा इसके ऊपर हमारा लेक्चर वगैरह भी शायद था या नहीं था, या मे बी हुआ था लेक्चर, बट समहाउ हमने इनको कर लिया हुआ है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और इन फॉर्म ऑफ वॉइस नोट्स और वट एवर दैट, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक जो है वो हमने मेरा ख्याल कर लिया था न्यूमेरिकल से पहले पहले। एंजाइम्स आप लोगों को आते हैं, यू कैन जस्ट राइट दैट आउट इन लाइक चैट बॉक्स के क्या सिनेरियो है, ठीक है। एंजाइम्स और ये फैक्टर्स, ये सारा कुछ वो है जो हम ऑलमोस्ट नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हैं, इस तरह की चीजें सर पूछ लेते होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा एंजाइम कौन सा काम करता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको आता है। ये पीएच को फैक्टर क्या होता है, क्या सीन है, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। ये ऑथलील, ये इसमें जो एंजाइम और उसका क्या फंक्शन है स्पेसिफिकली, ये इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ये इजी है कि एंजाइम को नेम किस तरह दिया जाता है, एज लिख के। जो भी एंजाइम है, मतलब ये चीजें आपने की हुई हैं। और इनमें अगर कोई कंफ्यूजन है एंजाइम वाले पोर्शन में, किसी की कोई कंफ्यूजन है, जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज आई विल सिंपली स्क्रॉल आउट। हेलो, टाइप कर दो अगर आपका मतलब आपने बताना है या कुछ क्या। Maximum velocity, the rate of velocity of reaction, and the rate of velocity of reaction. हुरुलैन, आप अपना माइक का काइंडली ऑफ कर लें। ओके, ऑफ। अच्छा, एंजाइम आता है, यानी कि आप लोगों ने ये कर लिया सारा, टाइप्स ऑफ इनहिबिशन और कॉम्पिटिटिव, ये तकरीबन वही सारा नाइन्थ, पता नहीं एफएससी में था शायद, एंजाइम का चैप्टर नंबर 3 होता है, हाँ। उसमें ये सारा कुछ आप कर चुके हो। सल्फोनामाइड सल्फर ड्रग आ गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, आइसोएंजाइम, इन भाई स्लाइड्स में किसी एंजाइम को हमने इस स्लाइड से करना ही नहीं है, वो मैम ने अपनी स्लाइड दी है उससे करने हैं हम लोगों ने। ने कहा था कहाँ ही करने हैं आप लोगों ने। हाँ जी, हमने वहां से करने हैं, वो उसमें ये चीजें नहीं है लेकिन वो इजी है। पेपर लेना किसने है? सन ने लेना है लेकिन सन ने मैम वाली स्लाइड्स मंगवाई है। सर ने लेना है, लेकिन सर ने मैम वाली स्लाइड मंगवाई है, ओके, क्योंकि पढ़ाया मैम ने था। हाँ जी, मैम ने पढ़ाया था ज्यादा, बस लिपिड सर ने करवाए। एंजाइम आपने वहां से करना है, ओके। उसके अलावा ये सारा प्रोटीन फिर भी हमने प्रोटीन उधर से करने हैं, उधर कार्बोहाइड्रेट्स भी से हमने करना है, मैम की स्लाइड से करने हैं। और लिपिड्स यहाँ से करना है, हाँ जी। इसलिए वो समझ नहीं आ रहा। ओके, लिपिड्स मैं ओपन कर रहा हूँ। तो लिपिड्स मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि इफ यू नीड एनी हेल्प इन दो स्लाइड्स, जो मैम वाली स्लाइड्स हैं, अगर वहां से भी आपको कोई चीज़ या आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो डू लेट मी नो। बाकी ये कंफर्म कर दें कि सर ने आप लोगों को यही कहा है कि वो वाले कंटेंट उन उन स्लाइड्स में से आएंगे, अगर उसमें से हाँ पेपर जी आया, भाई, सर ने सर कहा। ने यही कहा है। सर ने यही कहा था कि वो जो मैम ने पढ़ाया वो मैम वाली साइड से ही आएगा। ओका, अच्छा जी। ये सारा स्किप करते हैं, हमारी तकरीबन 120 नंबर जो स्लाइड है, दैट इज फैट, 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 यहाँ से। Lipids are a group of naturally occurring molecules that include fat, waxes, and sterols.
तीन इसके जो हमने की हुई है। स्टीरोल, ये डिफरेंट टाइप के स्टीरॉयड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड एंड फोस्फोलिपिड्स एंड अदर। ये डिफरेंट इसकी क्लासेस हैं, तो ये सारे आप नोट कर सकते हो। मतलब फैट्स, वैक्सीज, स्टीरोल्स, विटामिन, मोनोग्लिसराइड्स या ग्लिसराइड्स कह लो, ठीक है। और उसमें फिर मोनो, डाई और ट्राई तीनों ही आ जाएंगे, और फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये सारे जो है वो हमारे फैट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। केमिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद एस्टर लिंकेज बिटवीन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। अल्कोहल्स और फैटी एसिड के दरमियान में कौन सा लिंक होता है? एस्टर लिंकेज होते हैं। जो फैट्स होती हैं इनके अंदर हमारे पास एस्टर लिंकेज होती है, जबकि जो हमारी प्रोटीन होती है उनमें हमारे पास कौन सी लिंकेजेस होती हैं? पेप्टाइड लिंकेजेस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और आई थिंक जो हमारे, ओके, आई एम जस्ट एडजस्टिंग माय माइक। ओके, सो इट इज हाइड्रोफोबिक। फोबिया होता है डर, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया कि ये फैट, सॉरी, वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब डर, तो ये पानी से भागते हैं। तो आपको पता है ऑयल फैट में एब्जॉर्ब या डिजोल्व नहीं होता, तो जो भी फैट लिपिड्स हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, स्टोर एनर्जी। आपको पता है जो चर्बी होती है इंसान के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी, ठीक है, वो एनर्जी का एक स्टोर होती है। अब जो भी एक्सेस खाते हो वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, हमने ये जो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था उसमें आपने लिपिड बाई लेयर पढ़ी थी, ठीक है, वो जिस तरह करके लेयर्स बनी थी। तो मेम्ब्रेन का ये पार्ट होता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन, स्किन के अंडर जो फैट होती है वो बॉडी को इंसुलेट करती है, गर्म रखती है, ठीक है। ठंडक से, बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास हो जाती है। इसी वजह से मोटे जो लोग होते हैं, जो ज्यादा जो है ना बल्की होते हैं, उनको ठंड कम लगती है, ठीक है। उसके बाद लाइपोसोम है, सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वी नो दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आप कह सकते हो इनको, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास जैसे पेट्रोल है, और इस तरह फैट डिजोल्व फैट में होता है, ठीक है। नॉन पोलर इन नेचर, ये भी नॉन पोलर होते हैं, जबकि वाटर क्या है? इट इज पोलर इन नेचर। वाटर इज पोलर इन नेचर वाइल फैट्स आर नॉन पोलर। तो ये जो है आपस में इस वजह से डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि पोलर ने पोलर में डिजोल्व होना है और नॉन पोलर ने नॉन पोलर में डिजोल्व होना है। ओके, सो दीज आर सम स्ट्रक्चर्स। ये याद भी करवा सकता हूँ मैं। अब ये अप टू सर है कि वो किस इसको देंगे या नहीं देंगे। ये ग्लिसरोल है हमारे पास। ग्लिसरोल बेसिकली क्या होता है? तीन कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तीन कार्बन में आपने एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच लगा के नीचे और ऊपर एच कर देना। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। अगर इसको आप, ये हमारा ग्लिसरॉल आ गया, ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल ओ एच, ठीक है, जिसमें ये लगा हुआ है सी डबल ओ एच, ये इधर भी लगा हुआ है, और ये भी सी डबल ओ एच, इस तरह करके होता है। तो एक जो हमारी चेन चल रही है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड, ब्यूटायरिक एसिड इसको कह सकते हैं। ब्यूटायरिक क्योंकि इसमें चार कार्बन है, एक, दो, तीन और चार, चार कार्बन है, तो ये ब्यूटायरिक एसिड होता है। अब ग्लिसरॉल से ट्राइग्लिसराइड किस तरह बना रहे हैं? ये ना ओखा करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ, इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो, सी एच एच और ओ, ये हमारे पास था सी एच एच और ओ था ना। एच को हटा के वहां पे क्या लगा दिया हमने? सी डबल ओ आर वन। आर वन का मतलब है पूरी चेन चल सकती है आगे, ठीक है, कोई भी, जिस तरह ये चेन चल रही है ना, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, जितने भी सी एच टू हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दैट कि कितने नंबर का कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन आपने लगाने हैं, ठीक है। तो ये जब आपने याद कर लिया तो इसके आगे ट्राइग्लिसराइड बनाना आसान है। सी एच लगा है, एच लगा है, ओ लगा हुआ है। एच की जगह हमने एक पूरा ग्रुप ऐड कर दिया, सी डबल ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और आर, आर के आगे जितनी मर्जी चेन लग जाए, ठीक है, वो इसका एक स्ट्रक्चर होगा। तो ये आर वन ही आप लिखोगे, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा भी सेम ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज की है। अगर इस तरफ को भी बना दोगे तब भी मसला नहीं है। क्या किया हुआ है? सी एच ओ, और उसके आगे ये ओ इस इधर था ना, वो उस तरफ ले आया, ठीक है। आगे फिर से वही स्ट्रक्चर लगा हुआ, सी डब्लो और आर स्क्वायर। अगर ये वाला स्ट्रक्चर भी इधर ही लगा दोगे तो इसका मतलब है इसी तरह के इतने पोर्शन के आपने तीन हिस्से बनाने हैं, ठीक है, इसी तरह के आपने तीन बनाने हैं, नीचे भी और उसके नीचे भी, और उनको आपस में लिंक कर देना। ये आपका क्या बन गया? ट्राई ग्लिसराइड, आर वन, आर टू, आर थ्री। तो ये हमने रिवर्स बनाया हुआ है सेम स्ट्रक्चर, बस इस तरफ को मुंह कर दिया उसका, ताकि वो थोड़ा सा विजिबिलिटी आ जाए उसकी, ठीक है। अगर इस तरफ को भी कर दोगे तब भी ये ओके है। तो ग्लिसरॉल याद कर लो, उससे आप ट्राइग्लिसराइड इजीली बना लोगे, ठीक है।
सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर आपको, ट्रांस फैट आपने बहुत सुना होगा, इसका एक स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर याद करवा रहा हूँ क्योंकि सर का पता कोई नहीं है, सर आपको कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रुकियो, जहाँ जैसे जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर पूरी स्लाइड करवा के मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता देना। ट्रांस डबल बॉन्ड एंड सिस डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है, ये ट्रांस डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है कि CH, और ये फिक्स हमारा चल रहा था, ठीक है। CH देखो, जिसमें ऑपोजिट साइड अगर इधर H लगा दो, इस साइड में भी H लगा दो, इस साइड में भी H लगा दो, तो ये स्ट्रक्चर वही आ जाएगा। CH3, CH2, और इधर डबल वो COOH, या जो भी इधर का स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। या R लिख दो दोनों तरफ से, ठीक है, तब भी ओके। सपोज ये अभी आप इनको खाली छोड़ रहे हो, तो इसमें हमारा जो मेन है कि अगर आप सर से पूछें यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि आपने ट्रांस और सिस के दरम्यान में फर्क क्या होता है, तो जो ट्रांस फैट होती है, ट्रांस डबल बॉन्ड होता है, उसमें हाइड्रोजन ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगे होते हैं, इसका हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, उसका हाइड्रोजन उधर लगा हुआ है। और सिस डबल बॉन्ड के अंदर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह अगर आपके जेन में रहे तो आप लिख भी दोगे कि सिस और ट्रांस में क्या फर्क होता है। ट्रांस का डबल बॉन्ड जो हाइड्रोजन है वो दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड लगे होंगे, जबकि जो सिस डबल बॉन्ड है, ये सेम साइड ऑफ स्ट्रक्चर पे मौजूद होता है, ठीक है। ये क्या है, ये ब्यूटानिक एसिड है, ओके। ये हमारा ब्यूटारिक एसिड है, सेम उसी चीज को ओपन किया हुआ है। CH3 CH2 CH2 COOH, वो COOH आ गया, तो ये ट्रांस डबल बॉन्ड में एक तरफ COOH लिख दो, इधर R लिख दो, तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, पूरी एक चेन बन जाती है। अगर ये पामेटिक एसिड, ये 16 कार्बन का कंपाउंड होता है, कुछ भी नहीं किया हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं है, इट्स इट्स वेरी सिंपल। क्या है ये, जब आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने याद कर लिया है, इसमें आपने COOH आपने लिख दिया, एक तरफ COOH आना ही आना है। उसके बाद आप कार्बन काउंट कर लो, ये सी वाला काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, इसको निकाल के, इसको निकाला हुआ है, मेरी गिनती काउंट हो गई, 12 16 कार्बन है ये, ठीक है। तो ये 16 कार्बन आपने पूरे करने हैं, ठीक है, काउंट कर लेना बाद में, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे, CH2 सारा CH2 जा रहा है, एंड पे फिर से आपने क्या कर दिया, CH3 कर दिया, एक तरफ CH3 आ गया एज दिस वाज, और एक तरफ क्या आ गया, COOH आ गया, और ये सारा दरम्यान में CH2 चल रहा है। इट इज पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड सेचुरेटेड फैटी एसिड है। सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ये जितने भी आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड आ जाएंगे, ऐसे फैटी एसिड जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, उनमें सारों का स्ट्रक्चर सेम ही होगा, बस नंबर ऑफ कार्बन वेरी करेंगे। ये अपने काउंट कर लेने हैं बाद में, और ये देख लेना कि ये मिला के 16 बनते हैं COOH वाला, या इसके बगैर 16 कार्बन बनते हैं। हाँ, यहाँ तक 16 बन रहे हैं, COOH अलग है, ओके। ये है हमारे पास जनाब स्टेरिक एसिड, ये 18 होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर और तरह से बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर उस तरह से कर दिया, अदरवाइज है सेम वही, ठीक है। ये देखो, CH2 सारे CH2 चल रहे हैं, आप इसको स्ट्रेट भी बना दोगे तो इशू कोई नहीं है, ठीक है। एंड पे जो हेड है उसको बना दिया COOH, तो एक स्ट्रक्चर दे दिया। बेशक ऊपर वाले को भी इसी तरह बना दो, इसको ऊपर वाले की तरह बना दो, कोई मसला ही नहीं है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। CH2 कार्बन 18 थे ना, तो दो कार्बन ऐड हो गए होंगे, बस बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह का भी बना दोगे तब भी ये ओके है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है और उसके साथ कार्बन कितने लगने हैं, ठीक है। ये चीज आपने जरा जो है ना वो जहन में रखनी है, ठीक हो गया। बाकी सेम टू सेम जब आपने इसको लेके चलना है। अब ये आ गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब होता है एक, अब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड समझ आ गए सारे, स्ट्रक्चर सिंपल होंगे, एक हेड होगा, दूसरी तरफ CH3 लगा होगा, दरमियान में आपने देख लेना, काउंट कर लेना है बस हर एक के साथ कि कितने कार्बन इसमें लगने हैं, उस उतने काउंट करके आप उसको कंसीडर कर लेते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये कार्बन 18, ये स्ट्रक्चर आई थिंक गलत बना हुआ है फिर।
इसको मिला के बनाते हैं। ये इसमें कार्बन ज्यादा लगा हुआ है। देख लेते हैं इसका क्या सीन है। ठीक है, मुझे क्योंकि कम लग रहा है। इसमें 16 होने चाहिए, 17 लगे हुए हैं। ठीक है, इसको मिला के हमारे बन रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6 और 8, 18। देखा, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर नहीं सही बना हुआ, ये देखो। इसमें 18 कार्बोक्सिलिक एंड वाला बना के मिला के बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 18 पूरे होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन मिला के टोटल आपके 18 कार्बन लगने चाहिए। तब ये क्या बनेगा, C18। इसको आप क्या कह दोगे, स्टेरिक एसिड। इसकी जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक, मतलब ये जितनी भी टेल है ये सारी की सारी नॉन रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर। और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हेड जो है वो किसी भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट करके उसके साथ कोई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, टेल जो है वो किसी भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोनो अनसेचुरेटेड की। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होना, कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो कि ये ऑलिक एसिड है, इसमें 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6 और 8, 18 कार्बन। 18 कार्बन है। ठीक है, दोबारा गिन लें। 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 18। 18 कार्बन का सेचुरेटेड जब था तो उसका क्या नाम था, स्टीयरिक एसिड। और जब वो अनसेचुरेटेड हो गया तो उसका क्या नाम रख दिया, ओलियक एसिड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि स्टेरिक एसिड और ओलियक एसिड में फर्क क्या है, कि स्टेरिक एसिड जो है वो है 18 कार्बन, 18 ही। लेकिन ये एक हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और ओलिक एसिड जो है ये हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें किया क्या हुआ है कि 2, 4, 6, 8 और 9, 9 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, और इधर भी 9 कार्बन है। 9 9 कार्बन दोनों तरफ, और दरमियान में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड आ गया वहां कार्बन की आपको पता है 4 लाइनें पूरी करनी होती है। एक दो, क्योंकि दो यहाँ पे लगे तो यहाँ से 2 H जो है वो उड़ गए, गायब हो गए। बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, एक तरफ COOH, एक तरफ CH3, और दरमियान में स्ट्रक्चर जो है वो आपका हो गया। इफ यू आर क्लियर विद द स्ट्रक्चर और आपको ये सारे याद हैं, या आप एक बार बनाओ और आपको समझ आ जाएगी, तो जस्ट गिव अ थंब अप। चलो ये भी करा देता हूँ फिर देख। लेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड। ओके, COOH एक तरफ लगा हुआ है, CH3 हमारा एक तरफ लगा हुआ है। CH2 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 CH, ये डबल बॉन्ड होना है। बना एक सिंगल हुआ है, हाँ डबल है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये आ गया, दूसरा डबल बॉन्ड ये आ गया। ठीक है, तो ये C कितने नंबर पे कार्बन आया है, इधर से काउंट करो। 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 6 नंबर पे कार्बन है, और 9 नंबर पे, 6 और 9th नंबर पे जो है वो डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो वहां जहां जहां डबल बॉन्ड, आप यहाँ पे बेशक इसके साथ लिख लो, लिनोलेइक एसिड। 6 और 9। ठीक है, 6 और 9 से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि CH3 की तरफ से जाते हुए 6 नंबर वाला जो बॉन्ड है वो डबल करना है, और 9 नंबर वाला डबल करना है। उसके हिसाब से आप हाइड्रोजन एडजस्ट कर दोगे, बाकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। टोटल C18 है, और डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो गया, लिनोलेइक एसिड। C18 में जब कोई डबल बॉन्ड नहीं था तो वो हम उसका नाम क्या दे रहे थे, स्टीयरिक एसिड। जब उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो बन गया ऑलिक एसिड। और जब उसमें दो डबल बॉन्ड आ गए वो क्या बन गया, लिनोलाइक एसिड। ठीक है, और जब उसमें तीन डबल बॉन्ड आ गए तो वो बन गया लिनोलैनिक एसिड। कहाँ कहाँ पे, 1, 2, 3 नंबर पे भी, 6 नंबर पे भी, और 9 नंबर पे। 3, 6 और 9 पे डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सारा सिंगल बॉन्ड है। तो सेम स्ट्रक्चर है, चार नाम आ गए, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, लिनोलाइक एसिड, लिनोलैनिक एसिड। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। और एक आपका होता है एराकोडोनिक एसिड। इसमें जो है वो 5, 8, 14 और 11 और 14, तो इस तरफ से काउंट कर रहे हैं। तो 5, 8, ये हो गया आपका 11 नंबर के बाद, और उसके बाद 14 नंबर के बाद जो है वो आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये हो गया एराकिडोनिक एसिड। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आपको दोबारा से रिकंसिडर करवाऊँ तो दो तरह की नेमिंग होती है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एंड से करो तो वो और नेमिंग और तरह से होती है, और अगर आप दूसरे एंड से करो तो फिर यानी कि जो आपका मिथाइल एंड होता है, ये CH3 क्या होता है आपका, मिथाइल एंड। इधर से करो तो उसका नेम और होता है। अब वो मुझे पता नहीं है कि इसमें है आपके वो नेमिंग, चलें देख लेते हैं।
बहरहाल इधर से अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या आ गया, 9 नंबर पे एक का आ गया। इस तरफ से काउंट कर लो या इस तरफ से काउंट कर लो, इट्स अप टू यू। आपने उसको नाम उसके हिसाब से देना होता है। दोनों की नेमिंग अलग अलग है, वो अगर आपकी स्लाइड्स में है तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो मैं इसको अलग से भी बता दूंगा। स्ट्रक्चर मुझे बताओ, स्ट्रक्चर समझ आएगा नहीं? मतलब आने बनाने के लिए आ जाए तो कर लोगे ना? अच्छा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो, सारे स्ट्रक्चर हमारे हो गए। यहाँ पे एक चीज जो है वो मैं समझाने के लिए समझाना चाह रहा हूँ। देखो, ये आपका सारा आपको समझ आ गया, सिंपल स्ट्रक्चर था बगैर किसी डबल बॉन्ड के था तो स्टेरिक एसिड। एक डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर में आ गया तो ऑलिक एसिड आ गया। जब आपने उसमें दो डबल बॉन्ड आ गए तो वो लिनोलाइक एसिड आ गया। जब उसमें सॉरी एक दो डबल बॉन्ड, जब उसमें तीन आ गए तो वो लिनोलैनिक एसिड हो गया। ठीक है, और जब उसमें जो है वो चार डबल बॉन्ड आ गए, एक दो तीन चार, तो वो क्या हो गया, एरेको डेनिक एसिड, एरेक्योडेनिक एसिड। अच्छा, इसमें ओमेगा थ्री है, ये लिनोलाइक क्या है, ओमेगा थ्री। ये सारे ये दोनों ओमेगा थ्री कंसिडर होते हैं, क्योंकि इसमें आप जब आप मिथाइल एंड से यानी सी एच थ्री एंड से आप डबल बॉन्ड काउंट करना शुरू करते हो, जब आप थर्ड एंड से डबल बॉन्ड काउंट करना शुरू करते हो, तो 1 2 3 4 5 6। जस्ट इट्स कंफ्यूजिंग मी। लिनोलाइक, ये ओमेगा सिक्स होता है। Why it is confusing me? ओमेगा सिक्स होता है। यस। देखो, ये ऊपर हेडिंग ने कंफ्यूज किया मुझे। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे जो कार्बन लगा हुआ है ना, इसमें 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो ये लिनोलाइक एसिड है, जिसको ओमेगा सिक्स फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, ये लिनोलैनिक एसिड है, इसमें पहला जो है वो थर्ड नंबर पे होता है, तो इसको ओमेगा थ्री कहते हैं। तो लिनोलैनिक एसिड इज ओमेगा थ्री, लिनोलाइक एसिड इज ओमेगा सिक्स। ठीक है, ये जरा ध्यान में रख लेना। मेरे से ये ऊपर हेडिंग की वजह से कंफ्यूजन हुई है। ये लिनोलाइक एसिड इज ओमेगा सिक्स, क्योंकि इसका पहला मिथाइल एंड से पहला डबल बॉन्ड 6 नंबर कार्बन पे आता है। ठीक है, लिनोलैनिक एसिड में मिथाइल एंड से पहला जो कार्बन है, पहला डबल बॉन्ड जो है वो तीसरे नंबर पे वाला बॉन्ड पे आता है। एक दो और तीन, तीसरे नंबर के बाद जो डबल बॉन्ड आता है उसको जो है वो क्योंकि वो थर्ड पे, तो ये ओमेगा थ्री है। जो ये है ये ओमेगा सिक्स है। बाकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि लिनोलाइक एसिड में एक और दो, सिर्फ दो डबल बॉन्ड्स हैं। जो लिनोलैनिक एसिड है इसमें तीन डबल बॉन्ड है। और जो अरेक्योडेनिक एसिड है इसमें चार डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर के मुतालिक क्लियर है? मुझे जल्दी बताओ, ये जरा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, क्योंकि आ जाने आ गए तो फिर मसला ना हो। आसान है, बहुत आसान है। आपने एक स्ट्रक्चर बना लेना है स्टेरिक एसिड का, और उसी पे आप ट्राई करते रहो। डिफरेंट कलर्स की पेंसिल से बेशक ट्राई कर लो कि अगर यहाँ लग जाएगा तो ये नाम है, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड लगेंगे तो ये नाम है, यहाँ 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 डबल बॉन्ड लगेंगे तो ये नाम है, और यहाँ 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 लगेंगे तो ये नाम है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। बताओ यार, जल्दी करो। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का होता है, बाकी तीनों पिछले चारों जो है वो 18 18 कार्बन के हैं। ये जो है वो 20 कार्बन का होता है।
ओका। आ गई है समझ, जिस बच्चे ने रिपीट का कहा था उसको समझ आ गई है, तो इसका मतलब आ गई है। अच्छा जी, ये आप लोग कर ही लोगे। सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं, डिराइव लिपिड होते हैं, सिंपल एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, ये डेफिनेशन आप पूछ सकते हैं। एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कैन कंटेन अदर ग्रुप्स टू। अगर तो प्योरली फैटी एसिड्स हैं तो वो सिंपल लिपिड हैं, जैसे फैट, ठीक है, या फिर हमारी वैक्सीज आती हैं, ये सिंपल फैटी एसिड है। कंपाउंड जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी आ जाता है, अल्कोहल ग्रुप जो है वो आपने यहाँ पे देखा होगा, जिसमें ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये फैट्स, वैक्सीज, कंपाउंड लिपिड, ड्राइव लिपिड वो होते हैं जो कि ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। इसमें रिंग्स और साइड चेन्स, लंबी लंबी चेन्स हो सकती हैं, तो वो चीजें जो हम इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है हमारे पास। ये सिंपल एक डेफिनेशन आपने इसकी याद करनी है, ज्यादा डीप नहीं जाना। लिपिड्स जो है इसको ड्राइव, ये भी अलग से डेरिवेशन की हुई है, या फैटी एसिड है या ग्लिसराइड है। फैटी एसिड में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होंगे, ग्लिसराइड में न्यूट्रल ग्लिसराइड हो सकते हैं या फॉस्फोग्लिसराइड हो सकते हैं। और थर्ड जो क्लास है वो इसकी है नैनो ग्लिसराइड लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ये डिवाइड कर लो, स्फिनोलिपिड, स्टेरॉयड है, लिपोप्रोटीन है, स्पिग्नोमेलिन है, ग्लाइकोलिपिड है, स्पिग्नोसाइन, पता नहीं इसमें सब क्या आना है, क्या कराऊं मैं आप लोगों को यार। क्लासिफिकेशन तो याद कर लोगे, हो जाएगी, वो नहीं है मसला। दो को बार लिखोगे तो हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पूछते हैं, ये बहुत सारे टीचर पूछ लेते होते हैं। लाइक मैंने दो तीन बार पढ़ा है, दो तीन बार आया है स्ट्रक्चर ये वाला। पर इसकी जगह गूगल से कर लेना, गूगल पे आसान मिल जाएगा। इससे तो आसान ही मिलेगा, ये तो बहुत कम घुमाया फिराया हुआ। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आपको वहां से याद हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ समझने वाली चीजें यहाँ से आपको करवाते हैं, अभी तक तो खर्चे कर रहे हैं। फैट कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, फैट आपने खाई। होता ये है कि ये जैसे ही आपके इंटेस्टाइन को क्रॉस करती है, वहां आते हैं बाइल साल्ट एमल्सिफाइड डाइटरी फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्मिंग मिक्स्ड माइसील। ये चीज जो है यहाँ से समझने वाली है, तो जरा गौर से ध्यान से कान खोल के, आंखें देख के, आंखें खोल के कान भी खोल के, सारा कुछ सुनना है और समझना है। होता ये है कि जब आप फैट इंजेस्ट करते हो, तो आपका जो एक लिवर है, लिवर के साथ जब आपके साथ होते हैं, जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। तो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होती है, और गाल ब्लैडर जो है वो बाइल को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। अब आप अगर इस चीज को समझें, होता क्या है कि बाइल साल्ट इमल्सिफाइड डाइटरी फैट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्मिंग मिक्स्ड माइसिल। होना ये है कि जो आपका जो फैट है वो आपकी बॉडी के अंदर या स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकता, ठीक है, विदाउट बाइल सॉल्ट्स मोस्टली। तो बाइल सॉल्ट्स आते हैं एक किस्म से, ये इसको अटैच करते हैं, फैट को इमल्सिफाई कर देते हैं। इमल्सिफाई करने का मतलब ये है कि उसको पानी, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के अंदर पानी है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टर, और उसके अलावा प्रोटीन स्ट्रक्चर, दे ऑल और प्रोटीन जो भी है, मतलब इंटेस्टाइनल जो वॉल है वो अलाउ नहीं करती कि फैट जो है मॉलिक्यूल जिस तरह आपने खाए हैं उसी की उसी फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता। तो बाइल साल्ट जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, लिवर ने बनाया बाइल साल्ट को, स्टोर किया उन्हें गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर ने आगे उसको रिलीज कर दिया इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास थी फैट डाइट, जो भी हमने फैट खाया है उसने उसको अपने साथ मिला के मिक्स करके बाइल साल्ट्स ने क्या बना दिया, मिक्स्ड माइसील्स। इसका नाम क्या है, मिक्स्ड माइसील्स। इंटेस्टाइनल लाइपेज डिग्रेड ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स। ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स क्या होता है, जो ऊपर हम ट्राइग्लिसराइड ये स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का इस तरह के स्ट्रक्चर हैं आपके फूड के अंदर, खाने के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा फैट किसकी फॉर्म में होता है, तो दैट इज सिंपली ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, TAG कहते हैं इसको। TAG की फॉर्म में सबसे ज्यादा फैट हमारी डाइट के अंदर होता है। तो इंटेस्टाइन, एक तो बाइल सॉल्ट ने उसको इमल्सिफाई कर दिया। इमल्सिफाई करने का पर्पज ये है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस फैट के ऊपर काम कर सकते हैं अब, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि अब डाइजेस्टिव एंजाइम उस फैट के ऊपर क्या कर देंगे, काम कर सकते हैं, पहले वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फैटी एसिड एंड अदर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर टेकन अप बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड कन्वर्टेड इनटू ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो TAG हैं, जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हैं, ये इस इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो होगा ये कि पहले जो है इंटेस्टाइनल इन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ा जाएगा, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फैटी एसिड्स बनेंगे और कुछ अदर प्रोडक्ट्स निकलेंगे लाइक ग्लिसरॉल, ठीक है। और फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जो है वो हमें मिल जाएंगे। वो फैटी एसिड जो है वो आगे क्या करेंगे, इस इंटेस्टाइनल लेयर को क्रॉस करेंगे,
और अंदर आ जाएंगे। अंदर आके उन्हें दोबारा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का मतलब है कि ये जो इंटेस्टाइन की लेयर है उसमें उन्हें दोबारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि टीएजी इस पहली लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें तोड़ा गया। जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया वो दोबारा उन्हें जो है वो उन्हीं कंपोनेंट्स को मिला के देखें, अगर तोड़ा, यहाँ से दो कंपोनेंट निकले, दो अंदर गए, उन्होंने दोबारा मिला दिए, तो दोबारा से उन्होंने क्या बना दिया, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो जैसे वे अब्सॉर्ब होंगे दे विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। आगे क्या होना है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इनकॉर्पोरेटेड विद कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलिपोप्रोटीन इनटू द काइलोमाइक्रोन। होगा ये कि अब जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो दोबारा अंदर आके बनाए गए थे वो साथ में एपोसी टू, एपोसी टू यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ लाइपोप्रोटीन, एपोलाइपोप्रोटीन, ये पूरा नाम याद कर लो, एपोलाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, लिपिड के मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टर होती है। तो एक लाइपोप्रोटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। एपोलिपोप्रोटीन इज अ कैरियर, जो चीजों को, लिपिड्स को लेके जाता है। नाउ इट हैज अ प्रोटीन एंड अ फैटी एंड। तो फैट एंड जो है वो बाइंड कर जाएगा विद द फैट मॉलिक्यूल जो भी एब्जॉर्ब हुए थे, और जो हमारा प्रोटीन एंड है वो हेल्प करता है इसको कि ये बॉडी के अंदर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। फैट एंड जो प्रोटीन एंड है वो इंटेस्टाइनल वॉल के साथ और ब्लड के अंदर जो है वो एज अ कैरियर ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटीन जो है वो बॉडी उसको अडॉप्ट करती है, उसको प्रोटीन ब्लड में मूव कर सकती है, प्रोटीन जो है वो मतलब कैरियर के तौर पे काम आती है, जबकि फैट जो है वो आपका फ्रीली ब्लड के अंदर भी मूव नहीं कर पाता, ना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब काइलोमाइक्रोन क्या है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो कि दोबारा बने थे अंदर टूट के, प्लस कोलेस्ट्रॉल वो भी अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी, आप डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है और टीएजी भी होता है, तो दोनों चीजें, एंड एपोलिपोप्रोटीन, और एपोलिपोप्रोटीन ने मिलके क्या बना दिया, काइलोमाइक्रोन बना दिया। लाइपोप्रोटीन विल बी द ट्रांसपोर्टर। काइलोमाइक्रोन मूव थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू। अब ये काइलोमाइक्रोन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिपिड जब तक प्रोटीन के साथ बाइंड ना हो ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल नहीं कर सकता। ब्लड इज वाटर, बहुत सारा पानी है ब्लड के अंदर, तो वो लिपिड्स को कैरी ही नहीं होने देगा, तो लिपिड फ्री लिपिड जो है वो नहीं इसमें मूव कर रहा। काइलोमाइक्रोन मूव थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, अब लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, यानी कि यहां से ये किस में एंटर हो गए, कैपिलरी के अंदर। लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटेड बाय एपोसी2 इन द कैपिलरी कन्वर्ट ट्राइसाइल ग्लिसरॉल टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब होगा ये कि खून के अंदर ये चल रहे हैं, वहां पे मौजूद है एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। एपोसी वाज अ लाइपोप्रोटीन, तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा, एपोसी2। ये कौन है, एपोसी2। एपोसी2 बेसिकली जब ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रहा होगा तो ये, क्योंकि इसके प्रोटीन एंड है, तो वो सिग्नल करेगा, एपोसी2 के साथ बाइंड फैट है, एक तरफ उसके फैट बाइंड है, दूसरी तरफ से वो सिग्नल करेगा कि ब्लड के अंदर स्पेसिफिकली कैपिलरीज के अंदर एक एंजाइम मौजूद है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। वो उसको जैसे ही वो देखेगा कि एपोसी आ गया है, वो उसको एक्टिवेट हो जाएगा और अटैक करेगा। अटैक करके वो क्या कर देगा, जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बाइंडेड थे विद काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन के साथ या स्पेसिफिकली एपोसी के साथ, जो ये स्पेसिफिकली लिपिड्स एक्टिवेटेड, सॉरी लिपिड्स जो बाइंड थे, कौन सा लिपिड, टीएजी, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, वो उसको तोड़ेगा और तोड़ के कन्वर्ट कर देगा इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये जो आपने पीछे स्ट्रक्चर देखा, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी ये ये ग्लिसरॉल था, और इसके साथ ये हमारे क्या लग रहे थे, ये ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर था, और साथ में इसके हमारे साथ फैटी एसिड्स लग रहे थे, ठीक है। ये ग्लिसरॉल है, साथ में इसके क्या लगते थे, फैटी एसिड की ये चेन लगी हुई थी, R1 R2 R3, ठीक है। तो ये जो चेन्स हैं ये अलग हो जाएंगी, ये बना देंगी फ्री फैटी एसिड्स, और जो हमारा बाकी का पार्ट है वो क्या बना देगा, ग्लिसरॉल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये लाइपो, ये जैसे ये काइलोमाइक्रोन एंटर किया, ये अंदर काइलोमाइक्रोन है, ठीक है। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, वो इस पे इफेक्ट करेगा, और फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज एज फ्यूल और री स्टीम्ड फॉर स्टोरेज। अब आगे क्या होना है कि ये जो फ्री फैटी एसिड रिलीज हुए हैं, या इनके आगे दो पर्पज है, या तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बीटा ऑक्सीडेशन, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, या फिर इनको जो है वो स्टोरेज की फॉर्म में, यानी कि एडिपोज टिश्यू, चर्बी की फॉर्म में बॉडी में अगर एक्सेस में मौजूद है, देयर आर नो एनर्जी नीड्स, तो इनको अल्टीमेटली स्टोर कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। कहाँ पे, मायोसाइट्स और एडिपोसाइट। मायोसाइट्स कौन से हैं, मसल सेल्स, एडिपोसाइट्स लिपिड के सेल्स। तो मसल में भी फैट स्टोर होती है,
मसल के अराउंड। और एडिपोज टिश्यूज जो हमारे ये बेली पोर्शन में, जो स्किन के अंडर फैट होती है, यहाँ भी फैट स्टोर होती है। तो ये जो फैट है ये वहां पे जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इज दैट होल प्रोसीजर कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स क्लियर? जी ठीक है। एनिमल